एक एक करके हम लोग पार्ट्स के बारे में जानते हैं कि फोन रखो, बाद में फोटो खींच लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो भी मैटर लिखा हुआ है ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? सीपीयू का। ठीक है, दरअसल में यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हम लोग सीपीयू का स्ट्रक्चर बनाए हैं फ्लो चार्ट, इसमें जो सीपीयू मेन चीजें होती है वो कहाँ होता है? वो मदरबोर्ड के अंदर होता है। कहाँ होता है? मदरबोर्ड के अंदर। यहाँ देखेंगे ये जो मैटर दिख रहा है आपको छोटा सा, इसी को कहते हैं सीपीयू। ठीक ना? और यही सीपीयू इसके अंदर लगा होता है, इसलिए इस पूरे बॉक्स को हम क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। ठीक है, वैसे दरअसल में ये पूरा जो दिख रहा है आपको ये सीपीयू नहीं होता, समझ आ रहा? लेकिन माइक्रो प्रोसेसर इसे, अच्छा, ये जो सीपीयू लिखा, ये जो सीपीयू मैटर बना हुआ है, इसी सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। अब माइक्रो प्रोसेसर क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोसेस करने का काम यही करता है और ये छोटे रूप में होता है। क्या होता है? छोटे रूप में होता है, इसे माइक्रो कहते हैं। बड़ा बड़ा प्रोसेसर भी होता है, जैसे हमारे सुपर कंप्यूटर में लगाए जाते हैं ना, शक्ति। शक्ति भी एक प्रकार का क्या है? प्रोसेसर है, जो हमारे सुपर कंप्यूटर में लगाए जाते हैं। अच्छा, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? परम 8000 ना? कब बनाया गया था इसको? 1991 में। किसने बनाया था इसको? किसने बनाया था? नहीं पता किसी को? देखो, विजय भाटकर ना। होता है कभी कभी मुंह से निकलता नहीं है ना, याद रहता है बट मुंह से निकलता नहीं है। ठीक है, तो विजय भाटकर ने इसको सुपर कंप्यूटर को बनाया था। एक कंपनी थी सीडैक। ठीक ना? भारत की एक सीडैक कंपनी है जो सुपर कंप्यूटर बनाती है, और उसी सीडैक कंपनी की डायरेक्टर कौन है? विजय भाटकर। वैसे जो सुपर कंप्यूटर हमारे देश का बना था वो केवल एक व्यक्ति मिलकर के नहीं बना है कि मतलब एक ही व्यक्ति उसको बनाया, मतलब काफी इंजीनियर का वो योगदान है। लेकिन जैसे एक फंक्शन हो रहा, फंक्शन में काफी लोग मिलकर के उस फंक्शन को ट्रीट करते हैं, मतलब कंप्लीट करते हैं, लेकिन उसका मालिक एक ही होता है। तो वैसे ही वो डायरेक्टर थे, इसलिए उनका नाम रखा गया है। ठीक ना? चलते हैं, समझते हैं। तो सीपीयू लगा होता है, इसलिए इस डब्बे को पूरे को क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। और ये जो डब्बा होता है, इस डब्बे को क्या कहते हैं? कैबिनेट बॉक्स या सीपीयू असेंबल बॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ये जो सीपीयू है इसका काम क्या होता है? प्रोसेस करने का। और ये जो प्रोसेस करता है इसके अंदर, अच्छा, सीपीयू के जो भाग होते हैं कितने होते हैं? तीन। कौन कौन से होते हैं? सीयू, एलयू और एमएमयू। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, जो डाटा को कंट्रोल करता है। एलयू क्या करता है? अंकों की गणना करता है। और एमयू क्या करता है? डाटा को स्टोर करता है। ठीक ना? जब डाटा को स्टोर होगा तो वो कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक ना, प्रोसेस करने के लिए आगे बढ़ाता है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे एक एक करके समझते हैं। ये जो छोटा छोटा गोला दिख रहा है, ठीक है ना, इसको कहते हैं कैपेसिटर। ठीक है, क्या कहते हैं? कैपेसिटर। अभी कैपेसिटर का काम क्या होता है? तो कैपेसिटर का काम होता है कुछ सेकेंड के लिए पावर को एकत्रित करना, उसके बाद छोड़ देना। ये कैपेसिटर कैपेसिटर का काम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखेंगे तो ये एक होता है सीमोज। एक बैटरी होती है जो कैथोड का बना होता है। किस चीज का बना होता है? कैथोड का। और इसका फुल फॉर्म होता है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। ये क्या करता है? डेट एंड टाइम। जैसे कंप्यूटर जब बंद हो जाता है, तो देखो कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। तो जब कंप्यूटर जब बंद हो जाएगा, उसमें पावर नहीं जाएगा, तो उसमें डेट, जैसे मान लो कि अभी हमने क्या बज रहा, 10 मान लेते 10 बज रहा। तो जब 10 बज रहा है, तो आज अभी जस्ट अभी हमने कंप्यूटर को बंद कर दिया। तो जब कंप्यूटर को जब हम लोग बंद कर देंगे तो 1 घंटा बाद इसको चालू करेंगे। क्या करेंगे? 1 घंटा बाद चालू करेंगे, तो देखेंगे तो 11 बजेगा। वो 10 ही क्यों नहीं बज रहा? जब हम उसको बंद किए थे तो जब चालू करेंगे तो 10 ही बजना चाहिए, 11 क्यों बजा? तो ये काम किसका होता है? सीमोस का। ठीक ना? अब उसके अंदर कोई भूत ऊत तो नहीं है कि अब कंप्यूटर को जो जो डेट एंड टाइम उसको बढ़ा देगा, क्योंकि बिना लाइट का कंप्यूटर चलेगा नहीं, और जब कंप्यूटर चलेगा नहीं तो डेट एंड टाइम बढ़ेगा नहीं। तो ये क्या करता है? छोटी मात्रा में, ठीक ना, बहुत कम मात्रा में क्या करता है? डी रैम को क्या करता है? पावर को सप्लाई करता है, ताकि डेट एंड टाइम आगे बढ़ता रहे।
ना। पहले के जो जैसे देखना अभी आज के जो हम लोग मोबाइल चलाते हैं, उसको रिसेट मार दो ना, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो, उसके बाद ओपन करो, जब ओपन करेंगे टाइम वही दिखेगा, मतलब जो हो रहा होगा। ये नहीं कि एक 1 बजे बंद किए तो 1 का बजे दिखने वाला है ना। अच्छा कभी नोटिस करना कि पहले वाला जो कंप्यूटर था, सॉरी पहले वाला जो मोबाइल था, पहले जब मोबाइल गिरता था तो बैटरी बाहर आता था ना, और आज अगर मोबाइल गिरता है तो दिल बाहर आ जाता है, ऐसा कुछ खराब ना हो जाए ना, ऐसा होता है ना। तो पहले देखना कि जब मोबाइल में से जब बैटरी निकालते तो डेट एंड टाइम सब गड़बड़ हो जाता था, उसको सेट करवाना पड़ता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। और आज इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि जो बैटरी होती है उसी में सोल्डिंग होती है, यानी चिपकाया रहता है, और बैटरी को निकाला नहीं जा सकता, समझ आ रहा है ना, बैटरी को बाहर नहीं निकाला जाता है। इसीलिए क्या आप देखो सीमोस का काम क्या होगा, छोटे मात्रा में यानी कम मात्रा में पावर को सप्लाई करना, ठीक है। हाँ, अब आगे देखेंगे तो यहाँ देखेंगे तो एक होता है साउथ ब्रिज एंड नॉर्थ ब्रिज। ये काम क्या करता है, जैसे मान लो कि एक कोई काम हो रहा, अब काम हो रहा तो एक व्यक्ति से अगर ना समझ में आए या दूर दूर काम हो रहा है, जैसे मान लो तो एक खेत है, वो नपैया हो रही है, तो एक व्यक्ति नाप लेगा क्या। अब कार्य वो कंप्लीट तब होगा जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगी, एक व्यक्ति इधर रहेगा एक व्यक्ति उधर रहेगा, बीच में रस्सी लगाएंगे, वो अपना उधर लगाएगा फीता उधर इधर भी लगाएगा, तो जब तक दोनों का कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो हम उसमें दाढ़ नहीं बांधेंगे। तो वैसे ही क्या करता है, ये अपने साइड का काम देखता है और ये अपने साइड का काम देखता है। अब इसी को देखते हुए यहाँ पे रख दिया गया चिपसेट। और ये जो नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज होता है, ये काम क्या करता है, जैसे सीपीयू का, सॉरी जो कंप्यूटर का मस्तिष्क का क्या होता है, सीपीयू, ऐसा ही ये जो मदरबोर्ड होता है, पूरे मदरबोर्ड का दिमाग या तो साउथ ब्रिज होगा या तो नॉर्थ ब्रिज होगा। लेकिन आज के जनरेशन में देखेंगे तो साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज को हटा करके वहां पे रख दिया गया चिपसेट। क्या रख दिया गया, चिपसेट। अब ये चिपसेट क्या होता है, तो चिपसेट जो होता है मदरबोर्ड का एक दिमाग होता है, क्या होता है, मदरबोर्ड का दिमाग। जब आप पावर चालू करते हैं तो पहले चिपसेट ऑन होता है, क्या होता है, चिपसेट ऑन होता है, और वो पूरा मदरबोर्ड का सारी सर्किटें यानी जो जितना भी सर्किट उसमें लगा रहता है वो क्या करता है, चेकअप करता है, और चेकअप करने के बाद अगर उसको लगता है कि हाँ ये सही है तो ऑन करने के लिए आगे प्रोसेस बढ़ाता है। और अगर कहीं गड़बड़ होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो चिपसेट क्या करेगा, आगे नहीं बढ़ाएगा। जैसे मान लो कि एक पुल बन रहा है, अब बीच में टूटा हुआ है, तो देखोगे ना कि बिना देखे एकदम आगे बढ़ जाओगे यार, गूगल की तरह। एक हुआ था ना ऐसे ही, स्पीड से गूगल मैप का इस्तेमाल करके सब लोग जा रहे थे, और लगा कि हाँ ये रोड बढ़िया है, गए चले गए सीधे ऊपर चले गए। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, तो क्या करता है ये चिपसेट का, सॉरी ये आपका मदरबोर्ड का दिमाग होता है जो पहले ऑन होता है ठीक है। ऑन होने के बाद पूरा निगरानी करता है, अगर सही है तो आगे प्रोसेस बढ़ाएगा, और यदि सही नहीं है तो वहीं पे रुका रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज का काम कौन करने लगा, अब चिपसेट काम करने लगा। या तो चिपसेट लगा रहेगा तो इसलिए हम दोनों लिखवा दिए हैं कि ऐसा नहीं है कि ये क्या होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो या तो अगर अगर साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज रहेगा तो चिपसेट नहीं रहेगा, और अगर चिपसेट है तो साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज नहीं रहेगा, दोनों में से एक रहने वाला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखेंगे तो ये होता है रैम। अब रैम का क्या होता है, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम मतलब होता है कहीं से ना, रैंडमली क्या होता है, कहीं से। एक्सेस मतलब होता है चलाने के लिए, ठीक ना। मेमोरी का मतलब होता है कि जो मेमोरी में जो डाटा, देखो मेमोरी इसलिए रखा गया है क्योंकि वहां पे डाटा को स्टोर किया जा सके। और ये जो रैम मेमोरी होती है ये एक प्रकार का वोलाटाइल मेमोरी होती है। अब वोलाटाइल क्या होता है, तो वोलाटाइल का समझ लो एक प्रकार से बुद्धू, क्या बुद्धू होता है। बुद्धू मतलब दिमाग का थोड़ा सा हल्का, ठीक है। जब तक उसको समझाते रहोगे तब तक उसको समझ में आएगा, और जैसे ही समझाना बंद करो, है मैं क्या कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, सेम प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है, ठीक ना। जैसे एक खूब पागल लड़का है, उसका दिमाग एकदम काम ही नहीं करता, तो उसको समझाओगे बेटा ये करना है वो करना है ऐसे करना है वैसे करना है, उसके बाद जैसे ही जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा पूछोगे कि हम तुमको क्या क्या बोले हैं, हमें क्या बोल रहे थे, कुछ नहीं बोले, समझ आ कि नहीं आया। तो कहने का मतलब ये है, ये जो रैम मेमोरी होती है इसके ऊपर जब तक लोड रहता है तब तक ये क्या करता है, कार्य करता है, और जब लोड खत्म हो जाता है ये भूल जाता है।
तो कभी नोटिस करना कि जब कंप्यूटर में आप कुछ चीजें चला रहे होंगे, तो जब ये जो नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, टैली, फलाना ढिमकाना जो भी आप सॉफ्टवेयर चलाते हैं, तो जो वो चलता कैसे है, तो किसकी वजह से चलता है? रैम की वजह से। अगर रैम नहीं रहेगा तो पहली बात कंप्यूटर ही नहीं चालू होगा। अगर कंप्यूटर चालू हो गया तो उसमें जो भी प्रोग्राम चलता है वो रैम की वजह से चलता है। ठीक है, तो किसकी वजह से चलता है? रैम की वजह से। तो नोटिस करो, जैसे मान लेते कि आप बना रहे हैं एक को, मान लो हम यहाँ पे एक एक छोटा सा आपका ये मान लेते कि मॉनिटर है और इसमें बना रहे हो बत्तख। क्या बना रहे हो? बत्तख। और जब बत्तख बनाओगे, जब तक लाइट रहेगी तब तक ये चलेगा, बनाओगे, और जैसे ही लाइट कटा बत्तख गया उड़। मतलब समझ में आया? कहने का मतलब कि अभी नोटिस करो, जब आप पेंट में कुछ चीजें बनाते हैं, तो जैसे ही लाइट कटती है या फिर सिस्टम बंद होता है, तो पूरा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है ना, सब रिमूव हो जाता है। दोबारा जब उसको ओपन करते हैं तो कुछ नहीं दिखाई देता, फिर से आपका पेंट ओपन करना होगा, फिर से बनाना होगा। होता है ऐसा कि एक बार जब जहां तक बनाए वो कंप्यूटर बंद हुआ, फिर दोबारा जब चालू करते हैं तो वहीं से चालू होता है। वो किसकी वजह से होता है? रैम की वजह से, क्योंकि इसका दिमाग तभी तक चलता है जब तक लाइट ऑन रहती है। लाइट अगर कटा, कहानी खत्म हो जाएगा। समझ आ रहा? चलिए, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अगला देखेंगे, तो ये दोनों रैम यानी दो स्लॉट रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दो दो रैम लगा के चलाएं तब पर भी चला सकते हैं, और सिंगल रैम से भी चलता है। ठीक है ना? चाहे आप 2 GB का लगाइए, 4 GB का लगाइए, 8 GB का लगाइए, 32 GB का लगाइए, कुछ भी लगाइए, ठीक ना, चलेगा। आगे देखेंगे तो ये देखेंगे तो यहाँ पर ये जो होता है इसे कहते हैं जीपीयू। जीपीयू पोर्ट यानी ग्राफिक्स पोर्ट। यहाँ पे ग्राफिक्स पार्ट लगाई जाती है, जहाँ पे ग्राफिक यानी वीडियो एडिटिंग ना, गेमिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगा है तो आप अच्छा खासा वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते। अगर वीडियो एडिटिंग करेंगे तो क्या कर जाएगा? हैंग कर जाएगा। ठीक है ना? तो अगर देखना कि जो कोई व्यक्ति अगर वीडियो एडिटिंग जैसे फिल्म से कंप्रोमाइज़न होता है, या मिला जुला कर मान लो कोई वीडियो बनाता है, पिक्चर बनाता है, तो उसको एडिटिंग करेगा ना, कि ऐसे ही वीडियो बना करके पोस्ट कर देगा? ऐसा नहीं होता। तो वीडियो एडिटिंग करने के लिए जीपीयू की आवश्यकता होती है। ठीक ना? और अगर जीपीयू नहीं लगा है तो आप गेम और वीडियो एडिटिंग उस कंप्यूटर में ना करें तो बेहतर है। ठीक है? नहीं तो कंप्यूटर आपका क्या हो जाएगा? हैंग हो जाएगा और कहानी खत्म हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है? अगला देखेंगे तो ये होता है पीसीआई स्लॉट। अब पीसीआई का मतलब क्या होता है? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटर कनेक्टेड। ठीक ना? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटर कनेक्टेड। यहाँ पे पेरिफेरल मतलब होता है कि अलग से, क्या होता है? अलग से किसी भी प्रकार का डिवाइसेस जोड़ना पेरिफेरल। जैसे मान लेते हैं कि कीबोर्ड, माउस ना, और भी जैसे स्पीकर, और भी कोई पेन ड्राइव, ये सब क्या है? पेरिफेरल में आते हैं। अलग से इसको जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये देखो, पेरिफेरल जो स्लॉट है ये आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। कहाँ लिखा हुआ है पेरिफेरल? यहाँ पे। ठीक है? लेकिन यहाँ पे जब हम कनेक्ट करते हैं तो कंप्यूटर को पता कैसे चलता है? कंप्यूटर को पता कैसे चलता है कि हमें क्या करना है? जैसे मान लो कि हाथ में कहीं आप कट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? कट लगा दीजिए। जब कट लगा देंगे तो हाथ को लगा है ना, लेकिन आपको पता कैसे चलता है कि यहाँ पे कट गया है? दिमाग की वजह से। अगर ये नोटिस करना, अभी काटेंगे तो पता चलेगा कि हाँ हमारा हाथ कट गया है, दर्द होगा। लेकिन कभी कभी देखना कि जब ऑपरेशन होता है, जब किसी कोई डॉक्टर अगर ऑपरेशन करता है तो तुमको तो ढेर सारा काट पीट कर देता है। हम्म? तो वहां पे क्यों नहीं पता चलता? आप देखते रहेंगे ना, तब पर भी आपको महसूस नहीं होगा कि कटा हुआ है। अब आपको बताते क्यों ऐसा होता है, पता नहीं चलता। तो वो क्या करते हैं कि उस वहां का जो बॉडी होती है उसको क्या कर किया जाता है? फ्रीज किया जाता है। फ्रीज मतलब शून्य किया जाता है, ताकि मैटर वहां तक ना पहुंचे। अब शून्य क्या कैसे होता है? तो जो नसें होती है हमारे अंदर, उसके अंदर क्या बहता है? ब्लड सर्कुलेशन होता है। ठीक है? क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन। तो जैसे हमारे अंदर जैसे खून बहता है ना नसों में, ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर क्या होता है? वायर होता है। जैसे ये देखो, ये हम लोग का वायर है। क्या है? वायर। इसके अंदर खून है और उसके अंदर लाइट है।
अगर मान लो कि इसका जो पेरिफेरल का ये जो यहाँ से मैटर यहाँ से ऐसे आया है, इसको हम बीच में काट दें तो यहाँ पे कुछ चीजें जोड़ेंगे तो समझ में आएगा। तो वैसे ही मैटर यहाँ है, अगर यहाँ पे हम शून्य का सुई लगा देंगे तो वहां का जो नसें होती हैं रुक जाती हैं, वहां के जो अंदर का जो सर्कुलेशन है रुक जाता है। जब रुक जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा, समझ आएगा। सेम प्रोसेस यहाँ है, अगर ये तार बीच से काट दिया जाए तो यहाँ पे कुछ भी जोड़ेंगे तो यहाँ समझ में नहीं आएगा। जब यहाँ पे कुछ उसका हरकतें ही नहीं समझ में आएगा, यहाँ पे लाइट जाएगा ही नहीं तो ये एक्टिव नहीं होगा। जब एक्टिव नहीं होगा तो आपका जो डिवाइस है वो काम नहीं करेगा। तो पेरीफेरल का काम क्या होता है, पेरीफेरल को जोड़ना। अलग से जो हम लोग डाटा, यानी मान लो कि एक खो पेन ड्राइव उसमें जोड़ दिए, जब पेन ड्राइव जोड़ दिए तो कंप्यूटर को पता कैसे चला कि पेन ड्राइव जुड़ गया है, तार के माध्यम से। तो ये तार के माध्यम से क्या करता है, एक्टिव होता है, तब जाकर के सीपीयू को समझाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आता है, यहाँ पे देखेंगे तो ये होता है रोम। अब रोम का काम क्या होता है, तो रोम एक प्रकार का प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है, यानी रीड ओनली मेमोरी, जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है ताकि कंप्यूटर चल सके। ठीक ना, ताकि चल सके। बिना प्रोग्राम का कंप्यूटर चलने वाला नहीं है। ठीक ना, वहां पे प्रोग्राम को, अभी देखो जब मेमोरी आएगा तो समझाएंगे कि रोम कितने प्रकार का होता है, किसने आविष्कार किया था, कब कब बना था ना, क्यों बनाया गया, क्या होता है, सारी चीजें जानेंगे, कितने जीबी का होता है सब जानेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इधर भी कुछ छोटा, अब आगे चलते हैं। अब इधर देखेंगे तो यहाँ पे, हाँ जी, नहीं नीचे होंगे, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अब इधर आते हैं तो ये देखेंगे, पहला देखेंगे HDMI। अभी HDMI क्या होता है, तो HDMI का फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अब एक और आता है वीडियो ग्राफिक एडेप्टर या एरर। अब ये जो HDMI और VGA केबल होता है, ये दो केबल होते हैं, दोनों में से एक यूज होता है। पहले VGA होता था, अब HDMI होता है, लेकिन आज भी VGA सब लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें से वेस्ट कौन सा है, इसमें है वेस्ट HDMI। ठीक है, और ये जो दोनों केबल होते हैं वो CPU और मॉनिटर को जोड़ने के लिए करते हैं। किसके लिए, जोड़ने के लिए, CPU और मॉनिटर। जैसे आपका जो मैटर कहाँ होता है, वो CPU के अंदर होता है, लेकिन उसको देखा कहाँ जाता है, मॉनिटर में। अगर मॉनिटर को हटा दिया जाए तो क्या आप CPU को चला पाएंगे, उसमें जो सारी चीजें एक्टिव है या वीडियोस फोटोज है आप देख पाएंगे, नहीं। तो जब देख नहीं पाएंगे तो चलाएंगे कैसे, तो उसको क्या करते हैं, मॉनिटर में देखने के लिए तार के माध्यम से उसको जोड़ा जाएगा, ताकि जो CPU का मैटर है वो आउटपुट के रूप में हमें दिखाई दे। समझ आया। और इसमें देखो अंतर क्या है, तो HDMI केबल और VGA केबल में देखेंगे तो मुख्यतः क्या अंतर है, ये जो वीडियो ग्राफिक एडेप्टर है वो केवल वीडियो को ट्रांसफर करता है। क्या करता है, केवल वीडियो। अगर मान लेते अपने वीडियो बनाया, जैसे ये वीडियो बना रहे हैं हम लोग ना, अभी चल रहा लोकल लाइव, अभी यहाँ पे हम लोग जो हरकतें कर रहे हैं, हमारी जो भी यहाँ पे वीडियो बन रही है उसका वॉइस भी जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हमने वीडियो बनाया, उसमें वॉइस ही ना आए तो क्या समझ में आएगा, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं समझ में नहीं आएगा। तो वही सेम प्रोसेस